जब दुनिया में तेल महंगा हो रहा है तब भारत में पेट्रोल के दाम क्यों नहीं बढ़े अभी तक? अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और उसके तुरंत बाद दुनिया के तेल बाजार में बड़ी उथल-पुथल हो गई। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड लगभग $120 पर बैरल तक पहुंच गया था और ये 2022 के बाद एक दिन में कीमतों में सबसे बड़े इंक्रीज में से एक मान सकते हैं। इस अचानक बड़ी कीमत का असर दुनिया के कई देशों में तुरंत दिखा। इसीलिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कंबोडिया, वियतनाम जैसे कई देशों में सरकारों ने और कंपनियों ने पेट्रोल पंप पर कीमतें बढ़ा दी। लेकिन इसी दौरान भारत में कुछ और देखने को मिला। आप अगर पेट्रोल भरवाने गए और आपने देखा कि पेट्रोल की कीमत लगभग वही है जो पिछले महीने थी, तो ऐसा क्यों? और इसके साथ बात करेंगे एक ऐसे सिस्टम की जिसने अमेरिका को दशकों से इतना पावरफुल बनाए रखा है, जिसके पीछे अमेरिका इतनी सारी जंग छेड़ चुका है, द माइटी पेट्रो डॉलर। तो शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। इस सवाल का जवाब भारत के एक खास सिस्टम में छिपा है जो 3 बड़ी सरकारी कंपनियों के जरिए काम करता है। ये कंपनियां हैं इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम यानी BPCL और हिंदुस्तान पेट्रोलियम यानी HPCL। इन तीनों को OMC कहते हैं, यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। भारत में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई और रिटेल मार्केट का बड़ा हिस्सा इन्हीं कंपनियों के पास है। दरअसल सरकार ने इन कंपनियों के लिए एक तरह का बफर या फिर शॉक एब्जॉर्बर बोल सकते हैं, ऐसा रोल बनाया हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें अचानक बहुत बढ़ जाती हैं, तो उसका पूरा असर तुरंत पेट्रोल पंप तक नहीं आने दिया जाता, बीच में ये कंपनीज आती हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पेट्रोल और डीजल बाजार का लगभग 90% हिस्सा इन्हीं 3 कंपनियों के पास है और पिछले कुछ समय से इन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं किए हैं। ये सिस्टम काम कैसे करता है? तो जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो जाता है तो पेट्रोल और डीजल बनाने की कॉस्ट कंपनीज के लिए बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी समय पेट्रोल पंप पर कीमत नहीं बढ़ाई जाती तो उसका जो डिफरेंस होता है, उसमें जो अंतर होता है, ये नुकसान कंपनियां खुद उठाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो जाता है तो कंपनियां हर बार तुरंत पेट्रोल डीजल सस्ता भी नहीं करती, ये तो आपको मालूम ही है। तो उस समय उन्हें थोड़ा मार्जिन मिलता है और वो प्रॉफिट्स बनाती हैं। नया सेंसोडेंट DSP नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनेमल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट DSP। मतलब अगर आप खुश हो रहे हैं कि दाम अचानक से नहीं बढ़े, तो ये भी ध्यान रखिए कि जब उन्हें सस्ता मिलता है तब वो आपके लिए भी दाम कम नहीं करते हैं। ये दो-धारी तलवार की तरह है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के सोर्सेज का कहना है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत लगभग $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई हो। वियॉन की एक रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया है कि जब तक कच्चे तेल की कीमत एक लंबे समय तक $130 प्रति बैरल के ऊपर नहीं जाती, तब तक भारत में कीमतों को बदलने की कोई जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि कंपनी इतना नुकसान सह कैसे पाती हैं या अभी क्यों सह पा रही हैं? इसका जवाब छुपा है पिछले 4 सालों में। 2022 के बाद जब इंटरनेशनल बाजार में तेल की कीमतें धीरे धीरे नीचे आने लगी थी, तब भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उस रेशियो से कमी नहीं आई थी, आपको याद होगा। बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL ने मिलकर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में लगभग 81,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट कमाया था, जो ऑयल क्राइसिस से पहले कई सालों के लिए मतलब कंपनियों के लिए पॉसिबल ही नहीं होता था। हालांकि इस सिस्टम का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में अक्सर कम बात होती है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से बड़े पैमाने पर डिस्काउंट में कच्चा तेल खरीदना शुरू किया था। उस समय ये बात खूब हुई थी कि भारत को सस्ता तेल मिल रहा है और इससे देश अरबों डॉलर की बचत कर रहा है। लेकिन क्या वो बचत हम तक पहुंची थी, कंज्यूमर तक पहुंची थी? इसका फायदा सीधे तौर पर हमें आपको नहीं मिला। कंपनियों का तर्क था कि इंटरनेशनल तेल बाजार बहुत वॉलेटाइल है, अस्थिर है और पिछले समय में जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करना जरूरी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हिसाब से फिलहाल सरकार का उद्देश्य ये है कि जो इंडियन कंज्यूमर है उसको बाजार में जो अस्थिरता बनी हुई है उससे बचाना है। इस समय दुनिया के कई देशों ने पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं, लेकिन भारत अभी भी वहीं पर है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि 23 फरवरी के बाद और 11 मार्च के बीच में दाम कितने बढ़ गए हैं। अब बात करेंगे पेट्रो डॉलर के बारे में। द पेट्रो डॉलर क्यों हर अमेरिकन वॉर पैसे के बारे में भी होती है। इस हफ्ते ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने एक ऐसी बात कही जिसका असर सिर्फ बैटल फील्ड तक लिमिटेड नहीं है। वियॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, जो दोनों CNN को ही साइड कर रही हैं, ईरान ने कहा है कि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल के टैंकर्स को गुजरने देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त पर।
तेल की कीमत यूएस डॉलर्स में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में चुकाई जाए। ज्यादातर लोगों को ये बात शायद एक छोटी सी फुटनोट की तरह लगी होगी, लेकिन ये सीधे उस फाइनेंशियल सिस्टम पर हमला है जिसने पिछले लगभग 50 सालों से अमेरिका को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाए रखा है। इसे समझने के लिए हमें 1971 में वापस जाना होगा। उस समय अमेरिका वियतनाम वॉर की वजह से भारी आर्थिक दबाव में था और अमेरिकी खजाने से लगातार पैसा निकल रहा था। तब राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। उन्होंने एक बहुत बड़ा और एक ड्रामेटिक सा फैसला लिया था। अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक 1971 में अमेरिका ने डॉलर की गोल्ड कन्वर्टिबिलिटी खत्म कर दी थी, जिसे ब्रेटन वुड्स मॉनेटरी सिस्टम टूट गया था। वही सिस्टम जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से दुनिया की वित्तीय स्थिरता एक तरीके से बनाए रखी थी। आसान शब्दों में कहें तो उससे पहले हर डॉलर के पीछे सोना हुआ करता था, लेकिन इस फैसले के बाद डॉलर सिर्फ कागज रह गया था। अब अमेरिका को दुनिया को ये समझाने के लिए एक नई वजह चाहिए थी कि वो डॉलर क्यों यूज करें, और उस वजह का नाम था ऑयल। 1974 में अमेरिका और सऊदी अरब के बीच एक जरूरी आर्थिक और सुरक्षा समझौता हुआ जो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद बना। इसमें सऊदी अरब ने अपना तेल मेनली यूएस डॉलर्स में बेचने की एक व्यवस्था बनाए रखी, जबकि अमेरिका इसके बदले में उसे मिलिट्री सिक्योरिटी, आर्म्स और इकोनॉमिक हेल्प देगा। साथ ही सऊदी अरब ने तेल से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका में इन्वेस्ट किया, वहां के ट्रेजरी बॉन्ड्स में और डॉलर में लगाना शुरू किया। धीरे धीरे दूसरे जो ओपेक नेशंस हैं उन्होंने भी तेल का व्यापार डॉलर में करना शुरू कर दिया और इसी सिस्टम से एक पेट्रो डॉलर सिस्टम उभरा। इस सिस्टम का असर ये हुआ कि दुनिया के हर तेल इंपोर्ट करने वाले देश को तेल खरीदने के लिए पहले यूएस डॉलर्स जमा करने पड़ते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ गई। फिर हुआ ये कि अमेरिका बड़े बजट डेफिसिट, वॉर पे होने वाला खर्च और आर्थिक विस्तार को भी फंड कर सकता था, क्योंकि दुनिया लगातार डॉलर की मांग बनाए रखती थी। साथ ही गल्फ के देशों की तेल से होने वाली जो कमाई थी उसका भी एक बड़ा हिस्सा फिर से वेस्ट की इकोनॉमीज में लौट रहा था, जिससे कि तेल, डॉलर और मिलिट्री सिक्योरिटी इसकी एक मजबूत साइकिल बन गई। पिछले कुछ दशकों में अमेरिका जिन देशों से उलझा, जैसे इराक, लिबिया, ईरान, उनमें से कई ने कभी ना कभी डॉलर से बाहर तेल व्यापार की बात की थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के बीच आर्म्स फॉर ऑयल डॉलर वाला एक रणनीतिक संबंध आज भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी है। इसी वजह से ईरान की युआन में ट्रेड करने वाली बात इतनी खतरनाक मानी जा रही है। अगर दुनिया के किसी एक बड़े तेल रूट पे युआन में ट्रेड होना शुरू हो गया, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे रास्ते पर, तो ये पूरे सिस्टम की बुनियाद में दरार डाल सकता है। ईरान इस बात को अच्छी तरह समझता है और यही है पेट्रो डॉलर। यही वजह है कि ऐसे युद्ध बार बार होते हुए दिखाई देते हैं। आइए एक्सपर्ट को सुनते हैं कि इसके और क्या माने हो सकते हैं। अब ईरान ने 3 चीजें कर दी यहाँ पर। पहला, उसने फिजिकल फ्लो जो है ऑयल का वो रोक दिया है, जिसकी वजह से यूएस ने जो सिक्योरिटी गारंटी दी थी गल्फ को कि अगर आप सब कुछ डॉलर डिनोमिनेशन में करेंगे तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा, वो क्रेडिबल नहीं हो पाया। दूसरी चीज, जो करेंसी डोमिनेशन है ऑयल का, वो अब ईरान कह रहा है कि उसको आप युआन में कीजिए, तो जो डॉलर इज इक्वल टू ऑयल है उस प्रिजम्पशन को वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये युआन में ट्रेड करना शुरू कर दे तो उसकी वजह से काफी लोगों को और फायदा होगा। जो बाकी सैंक्शन कंट्रीज हैं, रशिया, वेनेजुएला, नॉर्थ कोरिया, इन सबको भी एक टेम्पलेट मिल जाएगा कि यूएस को हराने का एक और पावरफुल तरीका, एक और कोअर्सिव तरीका जो नॉन मिलिट्री है, कि यूएस की डॉलर की डोमिनेंस जो है उसको तोड़ दिया जाए। तो ये एक पूरा स्टेप है डी डॉलराइजेशन की तरफ। तो इसीलिए मिसाइल से जरूरी नहीं है कि लड़ाई जीती जा सकती है। कई बार इकोनॉमिक वॉरफेयर से भी लड़ाई के कॉन्सिक्वेंसेस चेंज किए जा सकते हैं। यही ईरान एक लेवरेज पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है इस पूरे सिचुएशन के अंदर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइए। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।